2021 में बेहरेटोन कराची और डीएचटी कराची में लोगों की बहुत महंगी बाइंग हुई है। इमरान खान का दौर था, लगता था कि मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी और ओवरसीज उमड़ के आ रहे थे। हालात बिल्कुल तब्दील थे। आज की मार्केट के लिहाज से हालात नहीं थे। दुबई में रेट बहुत डाउन थे। इन सब चीजों को देखते हुए सारे ओवरसीज बल्कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। वहां के ब्रोकर हमें अप्रोच करते थे कि यहाँ कोई चीज दिला दो, 2-4 महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और निकल जाएंगे। आज वो दौर नहीं है। समझ लीजिए 80 लाख की चीज 40-42 लाख की हो गई है। ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि बायर ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि अगर कोई भी चीज आज बिकने के लिए आती है तो वो बहुत मजबूरी में बेचने के लिए आता है तो बेचता है, अदरवाइज हर बंदा अभी होल्डिंग पे है। अब होल्डिंग पे है भी क्यों, उसकी भी वजह बता दूं आपको। हमने 2021-22 में 2020 में बेहरेटोन कराची में बहुत काम किया है, बहुत लोगों को परचेजिंग करवा के दी है। अब जब उनका फोन आता है कि वकार में पिछले 32 में, 30 में, 38 में कोई चीज ली हुई है, 41 में कोई चीज ली हुई, क्या करें? क्या हम इसको बेच के आगे आ जाएं या डीएचटी कराची मूव कर जाएं? क्योंकि डीएचटी कराची भी 40% नीचे है, तो वहां रिटर्न हमें अच्छा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 50% अगर हमारा नीचे बिक रहा है तो 50% माइनस में 15 एबी भी मिल रहा है, वो ले लें। तो देखिए ये बात बहुत वाजे है कि मुझे अभी कोई लालच नहीं है कि मैं कमीशन के चक्कर में आपको यहां से वहां घुमाऊं। पहले सवाल का पहला जवाब ये होता है कि देखिए अगर आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखती है बेहरेटोन कराची और डीएचटी कराची से, तो फिर पहले वहां मूव करें। क्योंकि लोगों ने दुबई पैसा मूव किया है, बैंक में पैसा लेकर गए हैं, अपने कारोबार में पैसा लगाया है, वहां से उनको बेहतर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ये बात पिछले 2 साल से करता आ रहा हूं और आज भी करूंगा। आज 2024 में हम एंटर हो चुके हैं, 2022 से ये बात रिपीट कर रहा हूं। आज भी वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आपकी 80 की चीज 40 की बिकती भी, टेंशन नहीं ले, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि साल 1.5 साल में आप अपने काम में वो पैसा डबल कर लेंगे, नुकसान को कवर कर लेंगे। तो फिर तो कर लीजिए, क्योंकि टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लगेगा, ये सेकंड मेन पॉइंट है। जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता, नीचे आने की बात ये नहीं कि 0.5% नीचे आ जाए, नहीं, जब तक ये 14-15% पे नहीं आता उस वक्त तक मार्केट नहीं चलने वाली। इन्वेस्टर मार्केट में नहीं कूदने वाला। उसको एक समझे कि जन्नत की जैसा समा मिला हुआ है बैंक्स में। और जब ये रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है, जब डॉलर की मामला तब्दील होते हैं, तो रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जिनका काम चल रहा है ना, उनका काम चल ही रहा है। और ये बात भी कहीं हर जगह की जाती है कि पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, यानी कि बड़ा जो है वो और बड़ा मजीद होता जा रहा है, जो छोटा है वो और छोटा होता जा रहा है। इसमें हो ये रहा है कि कारोबारी हलकों में लोग प्रॉपर्टी को बेच के अपने कारोबार में लगा रहे हैं और कारोबार में लगाने के बाद अपने कारोबार को बेहतर कर रहे हैं, उन्हें कारोबार, और वहां से वो रेट ऑफ रिटर्न बेहतर कमा रहे हैं। जो लीग से निकल रहे हैं वो अपने कारोबार को भी बंद कर रहे हैं ना, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आपको अपनी किसी बेहतर जगह पे कोई रेट ऑफ रिटर्न बेहतर होता हुआ दिखता है तो अपने प्रॉपर्टी को बेचें, बेहरेटोन कराची हो या डीएचटी कराची हो, तो बेच के तो वहां चले जाओ। अदरवाइज इन्वेस्टर को निकलने का मैं नहीं मशवरा दूंगा। मैं कहूंगा आप होल्ड करें, साल 2 साल का मजीद होल्ड है। अगर इसी तरह से हालात चलते रहे तो हो सकता है कि हमारा 14-15% पे इंटरेस्ट रेट आ जाए, और वो जब आ जाएगा तो बेहतर मार्केट होना शुरू हो जाएगी। अब आप चलते हैं थर्ड मेन पॉइंट पे। इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह यही है कि मार्केट में सप्लाई बहुत शॉर्ट है। और सवाल ये किया जा रहा था कि वकार भाई ये बात जरूर बताइए कि हम जब भी कोई चीज डीएचटी कराची में लेते हैं, लेना आसान होता है, बेचना मुश्किल होता है। उसकी वजह ये सर कि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज करते हुए आप अपना जहन लड़ा रहे होते हैं कि जबकि आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं होती। उसकी मिसाल मैं आज आपको दे दूं कि 14D के प्लॉट बिकने के लिए आए हुए 2 गलियां, उस पर डीएचटी कराची ने खुद बोला कि ये डिप्रेशन के प्लॉट है, और सिर्फ वो 2 गलियां ही डीएचटी सिटी कराची इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। 22-23 लाख का वो आपको कैश पे पड़ता है, 23-24 लाख रुपए में, और अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना जाए तो 28-29 लाख का पड़ता है। नॉर्मलिटी में उन प्लॉटों को बेचने जाए तो कोई भी उसका खरीदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लॉट परचेज कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं जो आपको प्लॉट बेच देते हैं। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि वो खड्डे का प्लॉट है, रोड ऊपर है और प्लॉट 20 फीट नीचे है, लेकिन फिर भी लोग परचेस कर लेंगे क्योंकि आपका जहन बना हुआ है, आपको सूटेबल है कि 5-7 लाख रुपए देके आपकी चीज बुक हो रही है, आपके पास 22-23 लाख रुपए नहीं है। आपको डर लगा हुआ है कि कहीं मैं रेस से फारिग ना हो जाऊं, मैं आज बुक कर लूं। आप गलत चीज बुक कर रहे हैं। जब आप गलत चीज पे बैट लगाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिटर्न भी आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से
कई ऐसे लोग कमर्शियल फेसिंग प्लॉट ले लेते हैं सस्ता समझकर, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाते। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैंने पिछले दिनों ये बात बताई थी, समझाई थी लोगों को कि अगर लोगों ने अपने रहने के लिए मकान चाहिए और 300 गज का प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो 500 गज का कर्ली सेक का प्लॉट परचेज कर लें। तो ये तो वो बात थी उनके लिए जिन्होंने अपना रहने के लिए प्लॉट चाहिए जिनको, और जिनके पास पैसे कम है और इंस्टॉलमेंट पे 200-300 की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 300 गज की प्राइस भी मिल रही है। तो 300 गज को समझ के अगर 500 गज का प्लॉट लेना है तो ले लें, वरना मत लें। अब लोग परचेज तो कर लेते लेकिन बाद में उसको कंपेयर करते हैं 500 गज से कि 500 गज के साथ उतने प्लॉट के जितने पैसे क्यों नहीं मिल रहे। तो आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो अलग होती है और एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन चेंज होती है, इसलिए आपका प्लॉट नहीं बिकता। जबकि आज मार्केट में कमर्शियल फेसिंग प्लॉट भी बिक रहा है, गोले वाला प्लॉट भी बिक रहा है, हर तरह का प्लॉट बिक रहा है। सिर्फ बिकने में जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ और सिर्फ नाले के बिल्कुल बराबर वाला प्लॉट है, वो नहीं बिकता। गैस पाइपलाइन से बिल्कुल जुड़ा हुआ जो प्लॉट होगा, बिल्कुल साथ लगा हुआ, सिर्फ वो नहीं बिकता। अदरवाइज हर चीज बिकती है, कमर्शियल के पास दूसरा तीसरा चौथा पास सामने सब बिकता है, लेकिन वो मार्केट प्राइस में बिकता है। और उसकी एक नेगेटिविटी ये होती है रेट ऑफ रिटर्न में कि उसको बिकने में मुश्किल होती है। अगर नॉर्मल प्लॉट अगर आपका बिक रहा है 1 महीने में तो उसको बिकने में 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो बिकता फिर भी है। तो जो इस भाई का ये सवाल था ना कि यहाँ पे चीज बिक तो जाती है लेकिन फिर दोबारा रीसेल नहीं होती, तो उनका जवाब मैंने आपको दे दिया कि सब बिकता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से परचेस करेंगे और आप अपनी एक्सपर्टीज लगाएंगे और ऐसी कुछ चीज परचेस कर लेंगे कि सस्ते के चक्कर में आपको मिल जाए, और आप एक्सपेक्ट वो करेंगे कि आपको जनाब वो रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, वो प्राइस मिल जाए जो एक बेहतरीन नगीने प्लॉट की है, तो वो नहीं मिलने वाला, वो ऐसा नहीं होगा। और आप ये सोच के बैठे हो, जैसे मिसाल करता हूं मेरी पार्टी है वो समझती है कि पुर्तगाल में शायद भाई नाम ले रहा हूं आपका, उन्होंने ग्रेवयार्ड फेसिंग पोजीशन 28 का प्लॉट परचेज किया, मार्केटिंग के समझ लें कि चीते हैं वो, उसके बावजूद उन्होंने प्लॉट परचेज कर लिया। और जब वो मुझे प्लॉट बेचने के लिए आते हैं तो क्या कहकर बेचते हैं कि वकार मेरे प्लॉट के सामने रोड है, रोड के बाद ग्रेवयार्ड है। तो भाई प्लॉट के सामने अभी ग्रेवयार्ड ही आ रहा है। अब आप ये समझ के ले लो कि प्लॉट आ रहा है या रोड आ रही है सिर्फ, तो मेरा प्लॉट भी कोई और बंदा परचेज कर लेगा तो जिंदगी में कभी नहीं लेगा। जो बंदा लेगा वो ग्रेवयार्ड समझ के सामने होकर ही लेगा। वो ये नहीं ले सकता कि सामने रोड आ रही है फिर ग्रेवयार्ड आ रहा है और ग्रेवयार्ड जब आबाद होगा तब की तब देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं और गलत हाथों में चढ़ जाते हैं सिर्फ कमीशंस के चक्कर में कि आधा % कमीशन देंगे, कुछ बचत कर लेंगे, सस्ते के चक्कर में गलत काम कर जाते हैं। एक और सेकंड, उनको मार उस वक्त पड़ती है कि जब वो सस्ते के चक्कर में किसी भी एक ब्रोकर के साथ लॉयल नहीं होते। जब भी आप किसी भी एक बंदे के साथ लॉयल होते हैं, एक या दो बंदों के साथ हमेशा लॉयल रहा करें। जब भी आप लॉयल होते हैं तो वो ब्रोकर भी आपके साथ लॉयल रहता है, क्योंकि आपने अच्छे बुरे वक्त उनका साथ दिया होता है, आपने उसको प्रेफरेंस दी होती है। तो जब आप सस्ते के चक्कर में हजारों लोगों के साथ रास्ते में होते हैं तो कोई भी बंदा आपको बकरा समझ के काट जाता है। ये बात सच है, हकीकत है, क्योंकि आप भी सस्ते के चक्कर में किसी के साथ भी चले जाते हो और वो भी बेचने के चक्कर में कुछ भी आपको पहना जाते हैं। तो दोनों बराबर करते हैं अपना मामला। समझाने की बात यह है, बताने की बात यह है कि आज की मार्केट में चीजें बहुत शॉर्ट हैं, कम है। चीज अगर आप परचेज करें तो अच्छी हमेशा परचेज करें, ठोक बजा के परचेज करें। और तीसरी सबसे अहम बात कि अगर किसी के साथ परचेजिंग करें तो लॉयल्टी के साथ परचेज करें, कमीशन पूरी दिया करें, तो आपको कुछ इंशाअल्लाह अच्छी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने भी कस्टमर्स आए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्होंने कमीशन पूरी दी है, मुझे उनके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।